संध्या का समय था। सभी शिष्य दिन भर भ्रमण करके एक स्थान पर बैठकर अपनी थकान उतार रहे होते हैं। तभी एक शिष्य बोला, भंते, हर एक व्यक्ति अपने ही हित की बात सोचते और करते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो क्या उसे शांति प्राप्त हो सकती है? अर्थात सबका हित क्या है? भगवान बुद्ध ने बड़े नम्र शब्दों में शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा। वह बोले, एक व्यक्ति था, सारा नगर और आसपास के गांव में उसके आचरण की प्रसिद्धि थी। वह बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और सभी का हित चाहता था और सबकी मदद करता था। जिस ओर वह जाता, लोगों के सिर उसके आगे आदर के साथ झुक जाते थे। चारों ओर श्रद्धा एवं प्रस्तुति के सिवाय लोगों के मन में उसके लिए कुछ और नहीं था। सारा शहर अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता था कि ऐसा व्यक्ति उनके शहर में निवास करता है। भगवान के दूत जब उसके सामने अपनी अनुभूति प्रस्तुत करते हैं तो भगवान को उस व्यक्ति के कार्यकलापों से बड़ी प्रसन्नता होती है। वह उस व्यक्ति को मुंह मांगा वरदान देने के लिए वर्षों से उत्सुक थे। एक दिन देवदूतों के कहने पर उन्होंने उस व्यक्ति को यह शक्ति देनी चाहिए, यदि किसी बीमार को स्पर्श कर दे तो उसकी बीमारी तुरंत दूर हो जाए। किंतु उस व्यक्ति ने यह कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि यह काम तो भगवान का है। मनुष्य को अगर यह महान शक्ति मिल जाएगी तो संसार में प्राणी भगवान से विमुख होकर मनुष्य को पूजने लगेंगे। कुछ दिन बाद भगवान ने उसे ये वरदान देना चाहा कि जो तुम्हारे संपर्क में आएगा वह कितना ही पापी क्यों ना हो, सही मार्ग पर चलने लगेगा। उस व्यक्ति को यह वरदान भी स्वीकार ना हुआ। उसने कहा कि यह काम तो अवतारों और पैगंबरों का है। तब भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी सारी ईश्वरीय सत्ता देता हूँ, उसे स्वीकार करो और मुझे असमंजस से मुक्त करो। इस पर वह व्यक्ति विनयपूर्वक बोला, मुझे आपने मनुष्य दे देकर सब कुछ तो दे दिया है, फिर मुझे क्या चाहिए? यदि आपको कुछ दिए बिना संतुष्टि नहीं होती है तो कृपया मुझे ये दे दीजिए कि मेरे द्वारा सबका हित होता रहे और मुझे उसका ज्ञान भी ना हो। सो दोस्तों, भगवान बुद्ध के अनुसार सभी मनुष्यों के हित का सच्चा अर्थ उनकी शांति, सुख, अवस्था, स्वतंत्रता और उनकी अंतरात्मा साक्षात्कार में स्थित है। उन्होंने ये सिद्धांत प्रदान किया कि सभी मनुष्य दुख से मुक्ति प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि, समझ और सभ्यता को विकसित कर सकते हैं। वह न्याय, करुणा, सहानुभूति, दया और नैतिकता को महत्वपूर्ण मानते थे और ये सिद्ध करने का दावा करते थे कि जब एक व्यक्ति अपने आप को खुद में ढूंढता है और इन गुणों का अनुसरण करता है, वह सुखी, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण जीवन जी सकता है। इस प्रकार सबका हित एक सामरिक और आध्यात्मिक उच्चता में स्थिर रहता है, जो समस्त मानवता के लिए सुख, शांति और समृद्धि का कारण बनता है। सो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं हम ऐसी ही और मोटिवेशनल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।